आपका कभी ब्रेकअप हुआ है? ब्रेकअप? पिछले 3 साल से हम साथ साथ रहते थे। 3 साल से। अपने करियर को लेके कभी भी सीरियस नहीं था। कोई जिम्मेदारियों का एहसास ही नहीं था मुझे। ये प्रिया का प्यार है जिसने मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाया। जिम्मेदारियों का एहसास हुआ। अपना घर, अपना शहर छोड़कर यहाँ आया। खूब मेहनत की। बड़ी सी कंपनी में मुझे नौकरी मिली। अपने दम पे एक बड़ा सा घर भाड़े पे लिया ताकि हम साथ रह सके। सब कुछ किया, सब कुछ। हाँ माँ। नहीं नहीं, ऐसे ही वो सर्दी हुई है। नहीं, अभी तो छुट्टी नहीं मिली है। मैं अगले महीने आऊंगा। मैंने मैंने कहा ना, मुझे सर्दी हुई है माँ। नहीं, अभी अभी काम का प्रेशर बहुत ज्यादा है। अभी मैं अगले महीने छुट्टी के लिए अप्लाई करूंगा, फिर आऊंगा। माँ, मैं अभी ऑफिस में हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ। आज जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे उसे अपने पास मैं उसे मिस कर रहा हूँ। मैं रास्ते में चलता हूँ तो उसका हाथ मिस करता हूँ। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, उसे हक करके कहना चाहता हूँ कि वो मुझे, पर अब वो मुझसे प्यार ही नहीं करती। ये मैसेज उसने मुझे भेजा है। माफ कीजिएगा, मैं आपको अपने बारे में ही बोलता रह गया। खैर, आप आपने ये टूटा हुआ चश्मा क्यों पहना हुआ है? आज से 5 साल पहले मैं अपनी माँ को छोड़कर यहाँ उदयपुर आया था जॉब के लिए। इस पैसे कमाने की रेस में मैं इतना खो गया कि माँ को याद करने का समय नहीं रहता था। कभी कभी तो महीनों बीत जाते थे और मैं माँ को फोन भी नहीं करता था। फिर कुछ महीनों पहले एक दिन माँ का मुझे फोन आया। वो मुझसे बोली कि बेटे, मेरे चश्मे का फ्रेम टूट गया है, तू यहाँ आके उसे जरा ठीक करा दे। मैं उस वक्त ऑफिस में था, थोड़ा बिजी था, तो मैंने माँ से बोला कि माँ, मैं आपको पैसे भिजवा देता हूँ, आप नया चश्मा ले लो। पर माँ जिद पे अड़ी हुई थी। उससे बोली कि नहीं बेटे, मुझे तो यही चश्मा ठीक कराना है, तू कैसे भी करके यहाँ आके इसे ठीक करा दे। मैं भी चिढ़ गया। मैंने फिर बोला कि माँ, आप एक काम करो,
आप ये चश्मा खुद ही ठीक करा लो, मेरे पास वक्त नहीं। माँ उसके बाद कुछ बोली नहीं। मैं समझ गया कि माँ शायद थोड़ा नाराज हो गई है मुझसे। पर उस कॉल के कुछ दिन बाद मुझे एक सपना आया, बड़ा अजीब सा सपना। उस सपने में मैंने देखा कि माँ मुझे बड़े प्यार से खाना खिला रही है। एक बड़े से थाली में मेरे सारे फेवरेट पकवान जो हैं वहाँ वो पड़े हुए हैं, और माँ मुझे खुशी से देख रही है। पता है, इन लास्ट 5 सालों में मैंने सबसे ज्यादा इसी चीज को मिस किया था, सिर्फ अपनी माँ के हाथ का खाना नहीं। और जब वो जब खाना परोसती थी, जब वो उसकी आंखों में एक चमक रहती थी, एक खुशी की चमक। उस चमक को मैंने बहुत बहुत मिस किया। सुबह जब उठा तो बड़ा खोखला सा लग रहा था। मैंने तय किया कि उसी दिन जाके माँ से मिलूंगा। मैंने फ्लाइट पकड़ी और घर को पहुंचा। मैं एयरपोर्ट से घर जा ही रहा था कि मुझे मौसी का फोन आया। वो मुझसे बोली कि बेटे, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तू जल्दी आ जा। मैं घबरा गया, भागते भागते घर पहुंचा तो देखा कि माँ बिस्तर पर लेटी हुई है। मुझसे कुछ कहना चाह रही थी पर कुछ बोल नहीं पा रही थी। बेचारी बहुत कमजोर हो गई थी। पर मुझे देखी तो थोड़ा थोड़ा मुस्कुराई, प्यार से मुझे अपने पास बुलाया और मेरे सर पे यूं हाथ फेरा। उसके कुछ दिन बाद ही माँ चल बसी। मैं सब कुछ खत्म करके वापस यहाँ उदयपुर आया। घर आया तो देखा कि एक खत था जो कि माँ ने ही मुझे लिखा था। उस खत में माँ ने ये लिखा था कि बेटे उस दिन वो चश्मा मैं इसलिए ठीक करवाना चाहती थी कि वो तूने मुझे अपनी पहली सैलरी से मुझे वो लाके दिया था तूने। उसे पहनती हो तो ऐसा लगता है कि तू पास है मेरे। और लास्ट में माँ ने लिखा कि बेटे, मैं जानती हूँ कि तू बहुत बहुत बिजी है, पर कुछ दिन के लिए प्लीज यहाँ आ जा। बहुत दिन से तेरे साथ खाना नहीं खाया है। तुझे खाना परोसने का बहुत बहुत दिल करता है। अब मुझे वो प्यार से वो खाना कोई नहीं खिलाए। जिस माँ ने मुझे फल फूस के बड़ा किया, कुछ लायक बनाया, उसके लिए मेरे पास वक्त नहीं था। उसके चश्मे का फ्रेम ठीक कराने का मेरे पास वक्त नहीं था।
कितने खुश नसीब हो इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। माँ को फोन जरूर कर लेना, आपका इंतजार कर रही होगी वो।